जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग उनके लिए है जो ये कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने दिन से जप कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं। तो आप विश्वास मानिए कि आपको मैं आज कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको लाभ भी होगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि आप पहले संसारिक जीव में लीजिए कि अगर मैं आपको चाहता हूं, अगर मन से, तो आपके प्रति भी मेरे मन में मेरे प्रति लगाव होगा, क्योंकि मन सब चीज समझ लेता है ना। नहीं कहते कि मैं सब जानता हूं, जान लेता है वो, है ना। तो वो तो परमात्मा है ना। आप उसको चाहे फूलों की माला चढ़ाओ, चाहे हीरो की माला चढ़ाओ, चाहे किसी की भी माला चढ़ाओ, उससे आप कुछ भी लेना देना नहीं उसको, क्योंकि वो शाश्वत है ना। ना तो उसका आदि है, ना उसका अंत है, ना वो जन्म होता, ना उसको मृत्यु होती, ना उसके कान है, ना नाक है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये ब्रह्म है। अब उस अनादि ब्रह्म को, है ना, अनंत ब्रह्म को, ब्रह्मांड नायक को हम रिझाना चाहते हैं, तो हमको गोपियों से सीखना चाहिए। हमको किससे? गिद्धराज जटायु से सीखना चाहिए। हमको किससे सीखना चाहिए? माता सबरी से सीखना चाहिए, है ना। इनमें कौन ठीक है, माता सबरी तो हालांकि संतों के सानिध्य में रही। गिद्धराज जटायु ने क्या किया? मांस खाने वाला एक पक्षी, मात्र पूर्ण समर्पण, आर्त भाव भगवान के प्रति जैसे आया, वैसे परमात्मा ने उनको स्वीकार कर लिया। गोपियां भगवान के प्रति रोती हैं, उनके हृदय में प्रेम है, इसलिए भगवान भी गोपियों के प्रति रोते हैं। आज भी निधि वन में, वृंदावन में महारास होता है, और निधि वन में आज भी रात में आप नहीं जा सकते, है ना। आप कहीं भी चले जाइए, भगवान साक्षात है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, वो रहेगा ही, है ना। अब रही बात उसको पाना क्या है, तो आप मेरे बताए हुआ एक उपाय अपनाइए, फिर देखिए आप। एक रामायण में चौपाई है कि मिलै न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवान बिना प्रेम के नहीं मिल सकते, चाहे आप कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी जप करो, है ना। तो मुझे करना क्या है भाई? हम तो देखिए, चले मान लीजिए कि हम बेकार, जन्म से बेकार, भगवान के प्रति अनुराग नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं, विषय वासना संसार में प्रेम है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें? तो भगवान ने बड़ा अच्छा इसके लिए भी ऑफर दिया है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दी दसहु। आप पूजा करो और अपने मन में ये लाओ, नाटक ही करना है आपको, और उतनी समय नाटक कर लो जितने समय आप भगवान के सामने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट जो भी रहते हो, अपने मन में ये बनाओ कि हे परमात्मा, मैं आपके लिए दुखी हूं, आप कहाँ हैं, मुझे आप चरणों का दास बनाइए, मुझे चरणों की सेवा प्रदान करिए, अपने प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर करिए। ऐसा भाव, मैं आपके बिना अनाथ हूं, तात कबहु वही जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। जब ऐसा भाव, आप धीरे धीरे नाटक ही करना है, जबकि आपके प्रेम में कोई आत्मा में कोई प्रेम नहीं, मन में कोई प्रेम नहीं भगवान के प्रति, पर आपको इस तरह का दिखावा करना है। और मेरा विश्वास मानिए, आप दिखावा करते करते कुछ दिन, डेली आपको करना डेली है। तो डेली जब ये दिखावा करेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप वास्तविक में आपके प्रति, क्योंकि मन चेतनामयी है, उसमें रस है, मन रस जानता, और उनसे ज्यादा रसवान पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता। जिस भाव से आप जोड़ना चाहोगे परमात्मा, तो इस तरह है कि रत्नमाला, बलि की कन्या जो है, उसने कहा कि इस तरह का बाल कृष्ण को 52 अवतार में देखकर उसने पुत्र मोह उसके अंदर उत्पन्न हुआ, और उसने सोचा कि इस तरह का बालक अगर मेरे पास हो जाए तो मैं माता का सुख भोगूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब उन्होंने बलि को पाताल भेज दिया, तो रत्नमाला के मन में दिमाग का फिर भाव आया, उसने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा पुत्र हो, मैं इसको जहर पिला दूं। भगवान प्रेमा अवतार है, उन्होंने कहा ये भी तथास्तु।
वही रत्नमाला पूतना बनी, तो पहले उन्होंने माता का सुख दिया उसको, फिर दूसरा वरदान। तो भगवान तो इतने मतलब वो है, आप कुछ भी स्वीकार मतलब मन में लाओ, उनके प्रति डेली लाओ। अब आप फिर देखोगे कि आप उनका नाम लेने में रस में मतलब भाव विभोर हो जाओगे। और जब भाव विभोर होने लग जाओगे, तब सीताराम भी आप एक शब्द कह दो दिन भर में, वो आपके लिए बिल्कुल सीधे कांटेक्ट हो जाएगा भगवान के प्रति। अब बाकी आप कितना भी कर लो, चाहे फूलों की माला, चाहे सोनों की माला, चाहे हीरे की माला, कुछ भी उनको कर दो, क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा। अनुराग आपके मन में पैदा करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने आपको कहा दिखावे से ही शुरू करो आप। ये मैं नहीं कहता, रामायण ही कहती है, क्योंकि भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दसहूं। क्योंकि उस परमात्मा में ऐसी ताकत है कि वो आपको जोड़ेगा। अग्नि में आप धोखे से हाथ रख दो तब भी वो जलाएगी, और जान के हाथ रखो तब भी वो जलाएगी, क्योंकि उसमें दाह कारक शक्ति होती है। तो जब अग्नि अपनी शक्ति नहीं छोड़ सकती, जो कि उन्हीं की शक्ति से वो दाह कारक है, तो वो कहां से छोड़ देगा। तो आप विश्वास मानो, आप भगवान के बिल्कुल अभिन्न अंग हो, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर परमात्मा का अंश है। पर वो जब मानने लगे, मात्र मानना है, जैसे मैथ में नहीं कहते कि माना कि इसका मूल्य 100 रुपए है और फिर सही कीमत निकल आती है, उसी तरह आप मान लो और सही कीमत पा जाओगे। और नहीं, इस संसार में पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, एक बार जन्म हुआ फिर मरे, फिर पैदा हुए फिर मरोगे, फिर अभी तो मान लो कि वो दयालु हैं, हमारे कर्म में भी कुछ ताकत थी तो उन्होंने मानव तन दे दिया। अब अगर कर्म बिगड़ा तो ये 84 लाख योनि में, यहां तक कि लेटरिन में जो कीड़े पड़ते हैं वो भी हम ही में से कोई एक है। अब इतनी गंदी दुर्गति होगी फिर। अबलो नसानी पर अवना नसही है, ये बिल्कुल मन में आ जाना चाहिए इसी जन्म में। और इसका परिणाम इतना अद्भुत होगा कि आपके पास संसार की सभी जितनी भी लौकिक सुख सुविधाएं और परलौकिक सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक आने लगी, कि मात्र आपके एक नाटक करने से। और वो नाटक मैं फिर से आपको इंडिकेट कर देता हूं कि पूजा के समय में अपने मन में दुख पैदा करिए कि हे परमात्मा, मैं अनाथ हूं, है ना, मैं अनाथ हूं, और मुझे आप अपनी शरण में ले लो, है ना, बस मैं आपके बिना नहीं रह सकता। बस ये नाटक करना है, आपके हर काम चुटकियों बजाते बनने लगेंगे। एक सीताराम कहेंगे तो आपको अगणित फल होगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इस बात को मानकर इस तरह का नाटक करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।